नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक सुधीर मिश्रा आपको आपके एग्जाम विद एएसएम चैनल पर स्वागत करता हूं। मित्र, आज ये घटना चक्र जो हिस्ट्री का घटना चक्र चला रहे हैं हम, वो 8th पार्ट है। क्या चलाते हैं तो आधुनिक भारतीय इतिहास घटना चक्र सीरीज को चला रहे हैं। इससे पहले हमने 7 चैप्टर मतलब 7 टॉपिक करा चुके हैं, 7 भाग करा चुके हैं। वो आपको लेक्चर इसी एग्जाम विद एएसएम पर मिल जाएगा, क्योंकि ये पूरी एक सीरीज है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप बहुत अच्छे से देखें। और आज का जो टॉपिक है, कांग्रेस में गर्म दल और नरम दल, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे कोई वनडे एग्जाम हो, आप सभी लोग जानते हैं, किसी से ये अछूती बात नहीं है। वनडे एग्जाम से लेकर पीसीएस और समीक्षा अधिकारी एग्जाम तक यह घटना चक्र की सीरीज बहुत हेल्पफुल रहेगी। और मैं ये चाहता हूँ कि आपकी एक सक्सेस लाइफ में एक 0.1% मेरा भी एक सहयोग थोड़ा सा रहे। तो आप आइए देखते हैं कांग्रेस में नरम दल और गर्म दल की शुरुआत। कांग्रेस में नरम दल और गर्म दल, ठीक है ना। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा में महात्मा गांधी के पदार्पण में पूर्व इटली अबिसिनिया युद्ध हुआ 1899 और 1901 में। दौरान चीन में साम्राज्यवादियों के विरुद्ध चलाए गए बॉक्सर आंदोलन तथा रूस पर जापान की विजय, इन सब ने प्रभावित किया। किंतु इनमें वर्ष 1905 में जापान की रूस पर विजय का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। जो 1905 में जापान की रूस पर विजय जो हुई है, उसके सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। होता क्या है ना मित्र, आप थोड़ी सी वीडियो देखते और निकल लेते, आपको तब कुछ मिलेगा जब आप कंप्लीट वीडियो ही देखेंगे। और पिछली वीडियो भी सारी देखते हुए आइए, बहुत इत्मीनान से समझा रही है। अगर आपको मेरी वॉइस को स्लो लग रही है तो आप 1.25 पे करके देख सकते हैं ना, अगर रिवीजन के तौर पर देख रही है तो। लेकिन यह सामान्य भाषा जो होती है, सामान्य आवाज़ जो होती है, उसमें अगर देखते हैं तो मजा ही कुछ और होगा ना। वैसे भी हम थोड़ा फास्ट देखते हैं। आइए, जापान ने वर्ष 1905 में जारसाई रूस को हराकर स्वयं को सैनिक दृष्टि से एक शक्तिशाली यूरोपीय देश से श्रेष्ठ सिद्ध कर दिया। क्लियर है ना। इससे इस मिथ्या भ्रम का निवारण हो गया कि गोरी जाति के लोग अजय हैं, मतलब गोरी जाति के लोग अजय हैं, मतलब हारने वाले हैं। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की प्रमुख पद्धति राजमावध्य आंदोलन अर्थात प्रशासन में, नेक्स्ट देखते क्या लिखा हुआ है, प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग तथा जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना था। क्लियर है ना। वहीं गर्म दल के नेताओं को मुख्य मांगे अनुकूल पर्यटन पद्धति की थी। वर्ष 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेसी या कहीं कांग्रेस नरमपंथी और गर्मपंथी दोनों अलग अलग हो गए थे। कब हुए थे? 1907 में सूरत अधिवेशन में। क्लियर है ना। अब आप कमेंट करके फटाफट बताओ, सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। नेक्स्ट है, उदारवादी राजनीति या राजनीतिक भिक्षावृत्ति के युग में अधिकांश नरमपंथी नेता दादा भाई नेरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा, व्योमेश चंद्र बनर्जी और सुरेंद्र बनर्जी आदि शहरी क्षेत्रों से संबंध थे। इस काल में कांग्रेस पर समृद्धशाली मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों का, जिनमें वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार एवं साहित्यिक व्यक्ति सम्मिलित थे, का अधिकार था। ठीक है। उस समय उपाधियां और बड़ी बड़ी पद इन लोगों के आकर्षण रखते थे। चलिए, आकर्षण कांग्रेस में आने वाले ये प्रतिनिधि बड़ी बड़ी नगरों से आते थे। क्लियर है ना। तथा जनसाधारण में इनका कोई संपर्क नहीं था। फिरोज शाह मेहता ने स्वयं कहा था, क्या कहा था फिरोज शाह मेहता ने, देखते हैं बहुत अच्छे से। तो फिरोज शाह मेहता ने बोला कि कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है भाई, कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है, परंतु उनके साथ रहने वाले अन्य देशवासियों का यह कर्तव्य है कि वे इनकी भावनाओं को समझें और उन्हें व्यक्त करें और उनके उपचार का प्रयत्न करें। गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी खेमे से संबंधित। गोपाल कृष्ण गोखले कैसे थे? उदारवादी थे। आज यह भी आपको पता चलेगा कि कौन मतलब उदारवादी था, कौन गर्म दल से संबंधित था। ठीक है, उग्रवादी। तो समभाव मृद न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुद्धार उत्तेजना के बमंडलों में नहीं हो सकता है। वे साधन और साध्य दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। इन्हीं विचारों से, जैसे गांधी जी भी तो करते हैं साधन और साध्यता, तो गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? गांधी जी के गुरु थे राजनीतिक। इन्हीं विचारों से प्रभावित होकर गांधी जी उनके शिष्य बन गए। समझ में आया नहीं आया? गोखले ने 1889 ईस्वी में सर्वप्रथम राजनीति में भाग लिया।
अगर क्वेश्चन आ जाता कि गोखले ने सर्वप्रथम राजनीति में भाग कब लिया, तो 1889 में सर्वप्रथम राजनीति में भाग लिया। 1897 ईस्वी में उन्हें और वाचा को, दिनसा वाचा है ना, भारतीय व्यक्ति के लिए नियुक्त वेलवी आयोग ने सम्मुख साक्ष्य देने को कहा। वर्ष 1902 में वह बंबई संविधान परिषद के लिए कालांतर में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए चुने गए। वर्ष 1906 के बाद राजनीति में कांग्रेस के अंदर उग्रवादी दल के उदय के साथ देश में क्रांतिकारी उग्रवादी दल का आविर्भाव हुआ। क्लियर है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं उग्रवादी विचारधारा 4 प्रमुख नेता, देखते हैं कौन कौन से थे। क्लियर है ना। आगे बढ़ाते हैं, फिर देखते हैं। आप कमेंट करके जरूर बताया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर वीडियो मेरी अच्छी लग रही, क्लास को सेशन अच्छा लग रहा है तो एक नाइस लिख के भेजा करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे कि आपको जल्दी से जल्दी वीडियो मिल जाया करे। ठीक है ना। उग्रवादी विचारधारा के 4 प्रमुख नेता बाल गंगाधर तिलक थे, एक लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल, इन्हें हम लालवाल पाल भी कहते हैं, और अरविंद घोष। लालवाल पाल, अरविंद घोष को याद रखें। इन नेताओं ने स्वराज प्राप्ति को ही अपना लक्ष्य बनाया। उन्हें उदारवादी नेताओं की तरह संवैधानिक दायरे के अंदर अपनी मांगें मनवाने में विश्वास नहीं था। तिलक ने क्या कहा भाई? तिलक ने कहा हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं है। भाई साहब समझ रहे हो ना, मांग नहीं रहे, किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं, हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भर रहने का। उन्होंने कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया। उनके नेतृत्व में कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति समाप्त हो गई। जहां उदारवादी दल संवैधानिक आंदोलन में अंग्रेजों के न्यायप्रियता में वार्षिक सम्मेलन में भाषण देने में प्रस्ताव पारित किए थे या पारित करने के में और इंग्लैंड में शिष्टमंडल भेजने में विश्वास करता था, वहीं दूसरी ओर उग्रवादी दल आक्रामक प्रतिरोध में, सामूहिक आंदोलन के तथा आत्म बलिदान के लिए भी दृढ़ निश्चय में विश्वास करता था। इनके लिए स्वराज का अर्थ विदेशी नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्रता था। क्लियर है। विदेशी नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्रता हमारा स्वराज है, जबकि उदारवादी दल के स्वराज का अर्थ साम्राज्य के अंदर औपनिवेशिक स्वशासन था। अब नेक्स्ट देखते हैं। लाला लाजपत राय जो थे वो शेरे पंजाब के नाम से जाने जाते थे। लाला लाजपत राय जो थे भाई वो शेरे पंजाब के नाम से जाने जाते थे। यहाँ आप अंडरलाइन कर सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गरम दल के नेता तथा पूरे पंजाब के प्रतिनिधि उन्हें केसरी, पंजाबी केसरी भी कहते थे। लाला लाजपत राय, गंगाधर तिलक तथा विपिन चंद्र पाल को लाल वाल पाल के नाम से भी जाना जाता था। साइमन कमीशन का विरोध करते समय वो लाठीचार्ज से लाला लाजपत राय घायल हुए, जिसके कारण 17 नवंबर 1928, क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट आने लगे, डेट को भी याद रखें, क्रम संख्या पूछने में आ जाती है। मृत्यु हो गई थी लाला लाजपत राय की 17 नवंबर 1928। लाला लाजपत राय के बारे में 2-3 बातें जानिए। लाला लाजपत राय शेरे पंजाब के नाम से जाने जाते थे। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता था। लाला लाजपत राय बाल पाल में ग्रुप में थे और लाला लाजपत राय उग्रवादी दल के नेता थे। साइमन कमीशन का विरोध इन्होंने किया, हुआ इन पर लाठीचार्ज और इनकी मृत्यु हो गई 17 नवंबर 1928 को। आप बहुत इत्मीनान से सुने क्योंकि लाला लाजपत राय से क्वेश्चन आ जाता है। लाल वाल पाल तीनों को ही अच्छे तरीके से सुने, साथ में अरविंद घोष को भी। ठीक है। अब देखिए क्या है, लाला लाजपत राय जो थे इनके इटली के क्रांतिकारी मेजनी ने जीवन पर्यंत को पढ़ने के बाद उन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना था। भाई साहब कितना इंपॉर्टेंट है। लाला लाजपत राय ने इटली के क्रांतिकारी राष्ट्रपिता मेजनी के जीवन वृत्त को पढ़ने के बाद उन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना था। बाद में उन्होंने मेजनी की उत्कृष्ट रचना एड्यूट्समेंट ऑफ मैन का उर्दू में अनुवाद किया। ये लाला लाजपत राय संबंधित हैं। बंगाल के विभाजन के विरोध में चलाए गए स्वदेशी आंदोलन के अरविंद घोष प्रमुख नेता थे। स्वदेशी आंदोलन के नेता प्रमुख कौन थे? अरविंद घोष थे। इस आंदोलन के अन्य प्रमुख नेता लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल थे। तिलक सेवा और बलिदान में विश्वास करते थे और उनमें सरकार की सत्ता को चुनौती देने का साहस था। सर वैलेंटाइन सिरोल ने उन्हें भारत में अशांत, अरे नालायक, ये जो सर वैलेंटाइन सिरोल है ना, इसने क्या कहा तिलक के बारे में? बहुत अच्छी तरीके से सुनो, ये अंडरलाइन में कर रहा हूँ, इसको आप अंडरलाइन में दिमाग में रख लीजिए एकदम। सर वैलेंटाइन सिरोल कहता है कि अशांति का जन्मदाता है कौन? बाल गंगाधर तिलक को कहा है इसने।
लेकिन ऐसा नहीं था ना। बाल गंगाधर तिलक को सजा सुनाए जाने के पश्चात प्रसिद्ध विद्वान मैक्स मुलर ने दया की वकालत करते हुए यह कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक ने मेरी दिलचस्पी है। 1908 में यह किसने कहा था? तो मैक्स मुलर ने कहा था। आप याद रखें, ये वाक्य को बहुत इत्मीनान से सुनते रहें। वर्ष 1908 में बाल गंगाधर तिलक को केसरी में प्रकाशित लेखों के आधार पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर 6 वर्ष का कारावास किया, सजा देकर। अब ये आ जाता है कि जब तिलक पर, मतलब बाल गंगाधर तिलक पर मुकदमा चलाया तो ये कौन सी जेल में रहे थे? तो ये मांडले जेल है जो बर्मा में है। और आज बर्मा का नाम क्या है? आप फटाफट बताएं। उस समय तो बर्मा था, लेकिन आज क्या है? म्यांमार है ना। तिलक को हुई इस सजा के विरोधास्वरूप बंबई में कपड़ा मिल मजदूरों ने देश में पहली राजनीतिक हड़ताल की। भाई साहब, दो लोग, बंबई की जो कंपनी थी, कपड़ा मिल थी, जो देश में पहली राजनीतिक हड़ताल की थी मजदूरों ने, क्योंकि तिलक के विरोध में। जो तिलक का मतलब कारागार हुआ, उसमें मांडले जेल में ही इन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिख दी तिलक ने। तिलक सांप्रदायिकवादी नहीं थे, ये भी आ जाता है कथन कारण में, है ना। वे प्रथम राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने जनता से निकट का संबंध स्थापित करने का प्रयत्न किया, और इस सृष्टि से वे महात्मा गांधी के अग्रगामी थे। इस उद्देश्य से उन्होंने अखाड़े, लाठी क्लब, गौहत्या विरोधी सभाएं स्थापित की। बात तिलक की चल रही है, लाला लाजपत राय खत्म, बात हो गई है, अब चल रही बाल गंगाधर तिलक की। उन्होंने महाराष्ट्र में शिवाजी महोत्सव तथा गणपति पर्व आरंभ किया। किसने? तिलक ने। आराम से देखते रहो, मेरी गारंटी ये है कि मैं बातों बातों में आपको पूरे टॉपिक अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, पूरा कोशिश नहीं हो जाएगा, ताकि जनता में राष्ट्र सेवाएं। बाल गंगाधर तिलक 1 अगस्त 1920 को मृत्यु हो गई। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब हो गई? 1 अगस्त 1920 की। अब बात आती लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हो गई? ये सब याद रखें, है ना। लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई 17 नवंबर 1928 को, और बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई है 1 नवंबर 1920 को। इसका मतलब ये है कि बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु पहले हो गई है। क्लियर? उनका अर्थी को महात्मा गांधी के साथ मौलाना शौकत अली, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने उठाया। मौलाना, ये भी आ सकता है, जब यहाँ लिखा है तो आता है क्वेश्चन कि तिलक की जो अर्थी थी वो किसने उठाया? तो महात्मा गांधी के साथ जो थे वो मौलाना शौकत अली, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने उठाया था। मौलाना हजरत मोहानी ने उस समय शोक गीत पढ़ा था। किसने पढ़ा? तो इसने पढ़ा। अब देखते हैं भाई प्रश्न, और प्रश्न कहाँ से होंगे? इसी से संबंधित होंगे और आए हुए होंगे, संभावित होते हैं क्वेश्चन, है ना। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मेरे प्यारे मित्र, अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, है ना। क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी के पदार्पण से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को निम्नलिखित में किन अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने प्रेरित किया था? तो एक है 1898 के इटली अबिसिनिया युद्ध ने, चीन के बॉक्सर आंदोलन ने, आयरलैंड के क्रांतिकारी आंदोलन ने, और रूस जापान के युद्ध में जापान की विजय ने। अब बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1, 2, 3, 4, सारे क्वेश्चन आंसर आपके सही हैं। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी, तो क्या थी? कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति क्या थी? तो अभी देखो, हमने देखा था ना इसमें, ये सही है ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गर्म दल का उद्भव हुआ? तो स्वदेशी आंदोलन। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गर्म दल का विभाजन हुआ? तो स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट क्या है आंसर, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अधिकतर नरमपंथी नेता थे, तो आप बताएं कहां से थे? तो शहरी क्षेत्र से थे। नरमपंथी नेता शहरी क्षेत्रों से थे। क्या देखोगे? निम्नलिखित में से किसने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया? 1904 से निम्नलिखित में से, तो दादा भाई नौरोजी ने। यूपीपीसीएस मेंस 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है, और ये प्री में कभी भी आरओ या किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है। निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था? उग्रपंथी कौन नहीं थे? तो इसमें बताइए। मदन लाल नहीं थे, ये तो थे उग्रपंथी। बाल गंगाधर तिलक भी थे, उधम सिंह भी थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले उग्रपंथी नहीं थे, ये तो नरमपंथी थे। 7 नंबर है,
कि इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं था? तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे। क्लियर है ना? गोपाल कृष्ण गोखले उग्रवादी नहीं थे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो 8 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन उग्र राष्ट्रवादी नेता नहीं था? तो उग्र नेता कौन नहीं था? तो जीके गोखले नहीं थे, गोपाल कृष्ण गोखले है ना, बाकी तो ये सब थे। 9 नंबर है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना विरोध, ये किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था ना, अभी पढ़ के आ रहे हैं हम लोग। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे से देखते रहो। अच्छा एक बात है ना, आपके साथ साथ मेरा भी अच्छा रिवीजन होता है ना, सब पढ़ा हुआ तो बहुत बहुत बार है, लेकिन एक बार आपको डिस्कस करते समय कहते हैं ना कि चीज़ें को किसी को पढ़ा दो ना तो तैयार मस्त होता है ना भाई। तो बहुत अच्छे से देखें। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? बीजी तिलक। दोस्तों एक बात आपको बताएं ना, क्योंकि देखो अपने मित्र को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी। बहुत सारे यूट्यूब पर बहुत बड़े बड़े टीचर्स, बहुत बड़े बड़े चैनल्स हैं, लेकिन हमेशा मैं यही कहूँगा कि जो आपके साथ आपके दोस्त, आपके मित्र जो तैयारी कर रहे हैं और वो चैनल को इस तरीके से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो सपोर्ट करिए, अदरवाइज अपना टाइम ख़राब न करें, है ना। अगर आपको अच्छा लग रहा है चैनल को सब्सक्राइब कर लो और पढ़ते रहिए इस चैनल से। और अगर नहीं अच्छा लगता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमें नहीं अच्छा लगा ना, क्योंकि उससे हमें पता तो चलेगा किस तरीके से और समझाने की कोशिश किया जाए। वैसे काफ़ी समय से मैं पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट को 11 है, कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति अंततोगत्वा समाप्त हो गई। तो कब समाप्त हो गई? ये बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में समाप्त हो गई थी, अभी हमने पढ़ा है। घटना चक्र बहुत अच्छा है, ये तुरंत तुरंत क्वेश्चन उसमें दिया। देखो आईएएस प्री में आया हुआ है 1999 में, तो ये पीसीएस का भी पूछ सकता है ना। ये सीडीएस में क्वेश्चन आया था, आईएएस में भी आया, सीडीएस में भी आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। ये बोल रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था क्या दिया? किसने? तिलक ने बोला था, क्योंकि तिलक एक कैसे थे, गरम दल के नेता थे, ठीक है। तिलक, अरविंद घोष और जो इनका क्या नाम था, अरविंद घोष, तिलक, लाल पाल, वो तीनों, और ये अरविंद घोष, ऊधम सिंह, ये सारे कैसे थे? गरम दल के नेता थे। तो ये नरम दल की बातें नहीं करते थे भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया 1906 के बाद, 1906 के बाद आया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता गर्म दल से संबंधित था? तो ये अरविंद घोष थे, जीके गोखले तो नहीं थे, दादाभाई नौरोजी भी नहीं थे, एसएन बनर्जी नहीं थे। अरविंद घोष जो थे वो गर्म दल से थे। अब देखते हैं हम 50 नंबर क्वेश्चन। तो 50 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बहुत इत्मीनान से देखो, कितने आराम से हम बोल रहे हैं ना। अगर आपको धीरे धीरे लग रहा हो ना तो आप 1.25 कर सकते हैं ना, कोई ये थोड़ा ही नहीं है कि आप मेरा टाइम ही बढ़ाओ या यही सब करो ना, अपना टाइम अच्छे से मैनेज करो। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्या है, 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक उग्रवादी था? बिपिन चंद्र पाल उग्रवादी थे ये। नेक्स्ट है 60 नंबर, राष्ट्रीय आंदोलन में निम्नलिखित किसके नरमदलीय के तौर पर नहीं जाना जाता? नरमदली किसे नहीं जाना जाता? तो बाल गंगाधर तिलक को नरमदली नहीं जानते हैं, यही तो हम बता रहे तब से। एमजी रनारे नरमपंथी नेता हैं, उदारवादी नेता हैं, और नरमपंथी उदारवादी एक ही होती है, गरम दल उग्रदल एक होता है, ठीक है। दादा भाई नौरोजी नरम दल के नेता हैं, गोपाल कृष्ण गोखले नरम दल के नेता हैं। यहीं पे आंसर होता गांधी जी नरम दल के, सरदार वल्लभ भाई पटेल उग्रदल के नेता हो जाते हैं ना। तो यही जान, और पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम अगर आता तो वो उदारवादी नरम दल के नेता हो जाते। क्लियर है ना। अब देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन, कर मैदान फतेह जीतने के लिए रोज अपना लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है ना, डेली। समझ में आया? एक दिन जीत जरूर मिलती है, रोज तो नहीं मिलती है, रोज भागा जाता है ना, लेकिन एक दिन जरूर मिल जाती है। शेरे पंजाब किसे जानते थे? आप सभी को मालूम है ना, किसे जानते थे? लाला लाजपत राय को। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़ा नहीं था? तो ये रहे लाला लाजपत राय, उदारवादी नेता तो नहीं थे ये। अब देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर बोल रहा है, निम्न में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? तो सीधी बात है, मैजनी को माना था। उन्होंने मैजनी, गैरीबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा में सदस्य भी निर्वाचित हुए थे।
कौन थे? लाला लाजपत राय। याद रखें कितने को नंबर का है ये ना। 21 देखते हैं, निम्न में कौन मध्यम मार्गी नहीं था? तो बाल गंगाधर तिलक मध्यम मार्गी नहीं थे। 22 देखें, निम्नलिखित नेताओं में कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? तो अरविंद घोष थे। क्लियर है ना। 20 से अब 23 देखते हैं हम। 23 है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो लोकमान्य तिलक। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो लोकमान्य तिलक। ये किसने कहा था, किसने उपाधि दी थी ये लोकमान्य तिलक को, मतलब अशांति के रूप में जाना जाता है? आप बताएंगे तो मैं ही बता देता हूँ। चलिए, वैलेंटाइन सिरोल ने बोला था ना। 24, बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा? तो वैलेंटाइन सिरोल। किसने कहा था तिलक भारतीय शांति के जनक है? कितने बार क्वेश्चन आया समझिए। यूपी पीसीएस, लोअर पीसीएस में आया, यूपी पीसीएस प्री में आया, उससे पहले यूपी यूडीए में आया, कितने बार क्वेश्चन आया ना। यूपी पीसीएस 2004 में फिर आ गया, भारतीय शांति के जनक है ना। बीजी तिलक। अब देखते हैं 27, बीजी तिलक मतलब बाल गंगाधर तिलक को सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत की थी और किसने कहा? संस्कृति के भैया मैक्स मुलर ने कहा था, है ना। 28 देखो क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने जाने लगे जब, कब जाने लगे? इसमें से कोई नहीं दे रहा है तो मैं बताऊंगा। जब जाने लगे हैं जब ब्रिटिश सरकार ने बाल गंगाधर तिलक को पुणे के असिस्टेंट कलेक्टर रेड की हत्या के मामले में अभियुक्त जाना है, लेकिन तिलक को दोषी पाया गया और उन्हें 18 माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। जब वे जेल से बाहर गए तो एक राष्ट्रीय नायक के रूप में उभरे। इसी तरह किसी एक घटना नहीं बल्कि अनेक राष्ट्रवादी कार्यों के बाद तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 भैया मेरे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है? 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक को दी गई थी ना। क्वेश्चन है 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई तो 6 वर्ष की हुई थी, है तो ना। कहाँ हुई थी, कौन सी जेल थी? मांडले जेल थी जो आज म्यांमार है, उस समय बर्मा थी। 6 वर्ष की कारागार हुई थी। राजद्रोह मुकदमा चला रहे हैं बाल गंगाधर तिलक को, केसरी प्रकाशित लेखों पर आधार है। क्लियर है ना। अब 31 क्वेश्चन देखते हैं भैया मेरे बच्चा। 31 क्या है? देखो, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को निम्नलिखित में से कौन सा एक निरूपित करता है? तो ए नंबर है, आयातित वस्तुओं पर देशज वस्तुओं को प्रश्रय देकर देशज वस्तुओं को उत्पादन को बढ़ावा देना। इसका दूसरा पॉइंट है, संविधानिक साधनों में याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों में, यही सही है ना। अब देखते हैं 32 देखो, 1998 आईएएस में आया हुआ है। तो भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए। इसका कारण क्या था? उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति, मतलब 32 का डी नंबर सही है। 33 है, बाल गंगाधर तिलक संप्रदायवादी थे। गलत है, ये हमने पढ़ा था अभी। उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया, भैया ये भी गलत है। नहीं ये सही है यार, उन्होंने धर्म को राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया था, सही है। तो अब आ गया आपका क्वेश्चन 33 हो गया। अब 34 है, महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किसने किया? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया। 35 क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र के गणपति उत्सव का, अरे भैया सीधी बात है, बाल गंगाधर तिलक ने। गणपति आ जाए बाल गंगाधर तिलक लगा दो। महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई? देखो आ गया क्वेश्चन। और ये कब आया? अभी आया है 2014 में, 10 साल पहले की बात है ना। मौलाना शौकत अली, है ना। नेक्स्ट है अब आपका टॉपिक नया, और इस नए टॉपिक को अभी तुरंत देखता हूँ। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। चलिए आइए अब देखते हैं तो क्या है भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। बहुत अच्छा टॉपिक है और आप सभी लोग पूरा कंप्लीट वीडियो देखें, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो चल रहा है और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। नेक्स्ट क्या है देखिए, बीडी सावरकर मतलब विनायक दामोदर सावरकर द्वारा 1899 में, एक सेकंड 1899 ईस्वी में स्थापित मित्र मेला 1904 में एक गुप्त समय सभा अभिनव भारत की परिवर्तित हो गई। देखो बीडी सावरकर जो थे वो
1899 ईस्वी में स्थापित किया इन्होंने मित्र मेला, और यह वर्ष 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई। अभिनव भारत की शाखाएं महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटक, मध्य प्रदेश में भी थीं। आप याद रख लें कि महाराष्ट्र के अलावा अभिनव भारत की शाखाएं कहाँ थी? कर्नाटक और मध्य प्रदेश में भी थीं। 27 सितंबर 1925 को केशव बलिराम हेडगेयर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। इसका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसने की? केशव बलिराम हेडगेयर के कब की? 1925 में। इसका मुख्यालय नागपुर में है। जतीन्द्रनाथ मुखर्जी 1879 से 1915 तक की इनका जीवन है। बंगाल के क्रांतिकारी थे। वे विवेकानंद और अरविंद घोष के निष्ठावान अनुयायी और युगांतर अनुशीलन समिति तथा गदर पार्टी सरीखी क्रांतिकारी समितियों के सक्रिय सदस्य थे। ये बाघा जतिन के नाम से जाने जाते थे। चापेकर बंधुओं मतलब दामोदर हरि चापेकर और बाल कृष्ण हरि चापेकर, वसुदेव हरि चापेकर 1896-97 में पूना। अगर आपको बात पूछ लिया गया चापेकर बंधु कौन थे, तो दामोदर हरि चापेकर, बाल कृष्ण हरि चापेकर और वसुदेव हरि चापेकर 1896 से 97 ईस्वी में पूना में व्यायाम मंडल की स्थापना की। इसकी स्थापना विशुद्ध राजनीतिक उद्देश्य से की गई थी। क्लियर है ना? किस राजनीतिक? विशुद्ध राजनीतिक उद्देश्य से की गई थी। अब नेक्स्ट देखते हैं जून 1897 में। ये रहा नेक्स्ट। तो ये क्या है? जून 1897 में चापेकर बंधुओं ने पूना के फ्लैग कमेटी के अध्यक्ष रैंड और लेफ्टिनेंट आयर्स्ट की हत्या कर दी। इन दोनों की हत्या के आरोप में दामोदर हरि चापेकर को फांसी दे दी गई। इनकी गिरफ्तारी द्रविड़ बंधुओं की सूचना पर हुई थी। रेड की हत्या को लेकर यह आरोप लगाया गया कि तिलक के नेतृत्व में पूना ब्राह्मणों की यह साजिश की थी। जुलाई 1897 में तिलक को भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के तहत राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। उन मुकदमों पर चलाकर उन्हें 18 महीने की कैद की गई। तिलक को देश भर में भारी विरोध हुआ, जिसका कारण तिलक अखिल भारतीय नेता के रूप में लोकप्रिय हो गए और जनता ने उन्हें लोकमान्य की उपाधि दे दी। दिसंबर 1909 में नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन को कर्वे गुट के अनंत लक्ष्मण कन्हारे ने गोली मार दी। जैक्सन हत्याकांड में कन्हारे, कृष्ण गोपाल कर्वे और विनायक देश पांडे को गिरफ्तार कर फांसी की सजा दी गई थी। अब आता है बीडी सावरकर। बीडी सावरकर ये कहां पर हैं? तो ये आप देखने की कोशिश करें। ये को लंदन में गिरफ्तार करने लाया गया। इनके साथ और कई अन्य लोगों पर नासिक षड्यंत्र मुकदमा चलाया, जिसमें सावरकर को आजीवन कारावास की सजा हुई। वर्ष नेक्स्ट पॉइंट बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप देखते रहिए। बर्रा डकैती का स्थान पूर्वी बंगाल में अवस्थित था। बर्रा डकैती करने वाले क्रांतिकारियों के समूह को पुलन बिहारी दास नेतृत्व प्रदान किया। 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड पर बम फेंका। याद रहे, किंग्सफोर्ड पर बम किसने फेंका? तो बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने 30 अप्रैल 1908 को। परंतु किंग्सफोर्ड बच गया और दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन में हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी एवं पुत्री मारी गई। और ये राम राम, समझ रहे हो ना? प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली। समझ रहे हो? प्रफुल्ल चाकी ने जो थी पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली तथा खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर फांसी दे दी। मतलब दोनों इस तरीके से मरे हुए। क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से कि प्रफुल्ल चाकी की मृत्यु कैसे हुई? तो मारे नहीं गए थे, फांसी नहीं दी गई, खुद आत्महत्या की है। खुदीराम बोस ने भी खुदीराम बोस की गिरफ्तारी करके फांसी दी गई। अब देखते हैं अलीपुर षड्यंत्र मामले। मोस्ट इंपोर्टेंट है ना ये। आइए, अलीपुर षड्यंत्र मामला कब हुआ है? तो ये हुआ है 1908 में। अरविंद घोष और उनके भाई वरिंद्र घोष सहित 34 लोग अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार हुए थे। इस मामले में 17 लोगों को सजा हुई थी, परंतु अरविंद घोष रिहा कर दिए गए थे। इस मामले में अरविंद घोष का बचाव एडी चोटी को जोर लगाकर चित्रन दास ने किया था।
अलीपुर षड्यंत्र मामले में ही सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई को कन्हई लाल दत्त और सत्येंद्र बोस ने जेल में गोली मारकर हत्या कर दी। बहुत इंपॉर्टेंट, जिसके कारण उन्हें फांसी की सजा हुई थी। देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के उद्देश्य से अक्टूबर 1924 में युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया। कौन सा सम्मेलन बुलाया? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। संस्थापक सचिंद्रनाथ सन्याल थे। याद रखें, 1924 में HRA कहें तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सचिन सन्याल थे। अध्यक्ष थे रामप्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी तथा चंद्रशेखर आजाद, ये लोग सदस्य थे। इस संस्था द्वारा 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे लखनऊ सहारनपुर संभाग को काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकार खजाना लूट गए। यह घटना काकोरी कांड और वर्तमान में से क्या कहते हैं, काकोरी एक्शन डे बनाया जाता है। ये समय अभी वर्तमान में योगी सरकार के द्वारा नाम इसका दिया गया है। प्रसिद्ध हुई इस कांड को 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन लाल, राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दे दी गई थी। क्लियर? जबकि चंद्रशेखर आजाद फरार हो गए। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन यही एकमात्र सदस्य थे जो कभी पुलिस की गिरफ्तार नहीं आए। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के एक सदस्य का क्या नाम, उस सदस्य का क्या नाम है जो कभी पुलिस के हाथ नहीं आया? तो आप खुशी खुशी कह देंगे कि चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, कहाँ गिरफ्त नहीं है? अंत में 27 फरवरी थी। क्या थी? 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क में ये पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। अल्फ्रेड पार्क, जो आज हम कंपनी गार्डन के नाम से जानते हैं, जो आज हम आज़ाद पार्क के नाम से जानते हैं, इसका पहले नाम अल्फ्रेड पार्क हुआ करता था। और इनकी याद में, चंद्रशेखर आजाद की याद में, उसे आज़ाद पार्क नाम दे दिया गया। अशफाक उल्ला खां भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले, इंपॉर्टेंट है भैया यहाँ पे, अशफाक उल्ला खां, एक सेकंड बस, हाँ, अशफाक उल्ला खां भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले रिकॉर्डेड मुस्लिम थे। पहले उन्होंने काकोरी षड्यंत्र केस में फैजाबाद में की जेल में 19 दिसंबर 1927 को 27 वर्ष की अवस्था में फांसी दे दी गई थी। प्रसिद्ध क्रांतिकारी पंडित रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी से 2 दिन पहले जब दूध पीने को दिया तो इन्होंने अस्वीकार कर दिया और कहा, अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूँगा। समझ रहे हो ना? ये जो सेंटेंस है, ये जो वाक्य हैं, ये आप याद रखें कि किसने ये बात कही थी और कब कहा था। वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। चंद्रशेखर आजाद 1928, 1924 में जो हुई थी कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन उसका नाम था। उसके अध्यक्ष थे सचिंद्रनाथ सन्याल। और जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन हुई थी स्थापना, ये दिल्ली में हुई। इसके संस्थापक जो हैं वो चंद्रशेखर आज़ाद हैं। और किसने की, सॉरी, कहाँ हुई? तो फिरोजशाह कोटला मैदान में। नेक्स्ट चलिए, इसका उद्देश्य भारत में एक समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य का स्थापित करना था। साइमन कमीशन के विरोध के समय लाला लाजपत राय, लाठियों से प्रहार करने वाले सहायक पुलिस अध्यक्ष सैंडर्स की दिसंबर 1928 में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद तथा राजगुरु द्वारा की गई हत्या इस संगठन की पहली क्रांतिकारी थी। HSRA की बात चल रही है ना। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के 2 सदस्यों भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंक दिया। ये किससे HSRA संबंधित रखते हैं? दोनों को गिरफ्तार कर केंद्रीय असेंबली बम कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। बाद में इस संगठन के अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार कर कुल 18 क्रांतिकारियों के ऊपर लाहौर षड्यंत्र केस या कांड अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। अब कौन कौन थे? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। कहा जाता है फांसी हुई थी इन्हें किसे किसे? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। कब हुई? 23 मार्च 1931, है ना।
और यह वीडियो आज जो रिकॉर्डेड हो रही है यह मार्च का ही महीना है, ये मार्च का महीना में आज 16 डेट है ना। नेक्स्ट है आज उस चोरी छिपे उनका अंतिम संस्कार फिरोजपुर जिले में सतलज नदी के तट पर किया गया। उसी स्थान पर शहीद भगत सिंह स्मारक स्थित है। कहाँ पे है? तो फिरोजपुर। देखिए 23 मार्च को हजारों लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इंकवाल जिंदाबाद का पहली बार नारे के रूप में प्रयोग भगत सिंह ने किया। इन्होंने ही इस नारे को चर्चित बनाया। चटगांव शस्त्रागार धावे को मास्टर दा के नाम से सूरसैन में आयोजित किया गया। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपके? नेक्स्ट देखते हैं, सूरसैन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की थी। किसने की है? ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सारी लाइंस इंपॉर्टेंट आती हैं नजर में। सूरसैन ने बंगाल इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की थी। इसके सदस्यों में अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, लोकीनाथ, प्रीतिलता, वाडेदार, गजेश घोष, कल्पना दत्त, आनंद गुप्त तथा टेघरा बल प्रमुख थे। 18 अप्रैल 1930 को सूरसैन ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। सूरसैन के नेतृत्व में IRA के सदस्यों ने चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण कर हथियारों पर कब्जा कर लिया। 12 अप्रैल 1930 को IRA के सदस्यों और सेना के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें 80 सैनिक और 12 क्रांतिकारी मारे गए। नेक्स्ट है 16 फरवरी 1933 को सूरसैन को गिरफ्तार कर लिया गया, उनके ऊपर मुकदमा चलाया। 12 जनवरी 1934 को उन्हें फांसी दे दी गई। लाहौर षड्यंत्र केस में के अंतर्गत जतिन दास ने जेल में राजनीतिक बंदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल किया। जतिन दास, ठीक है। 63 दिन की हड़ताल बाद 13 सितंबर 1929 को उनकी मृत्यु हो गई। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में किया। इसका मतलब ये है कि अरविंद घोष की पुस्तक वंदे मातरम है। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष का पदत्याग करने के बाद 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। दिसंबर 1931 को बंगाल की 2 स्कूली छात्राओं शांति घोष, सुनीति चौधरी ने एक जिलाधिकारी को गोली मारकर हत्या कर दी। समझ रही हो ना, स्कूली छात्राओं ने। वर्ष 1932 में बीना दास ने दीक्षांत समारोह में उपाधि ग्रहण करने के समय उनको नजदीकी से गवर्नर पर गोली मार दी। बहुत नजदीक से गवर्नर पर गोली मार दी। समझ रहे हो ना उस टाइम की लड़कियों को। भगत सिंह ने कहा था, आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं हैं। अगर आज आएगा आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं, किसने कहा था? तो भगत सिंह ने कहा था। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन। क्लियर? देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किसने किया था? आपको सबको मालूम, वीडी सावरकर है ना। नेक्स्ट, अभिनव भारत कौन संबंधित थे? तो वीडी सावरकर। 3rd नंबर है, निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया? तो वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठन किया गया, तो महाराष्ट्र में। 5 नंबर क्वेश्चन है, 5th नंबर है, निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारियों के संगठन अभिनव भारत को संगठित किया गया? तो यह है विनायक दामोदर सावरकर, सी। 6 नंबर है, वीडी सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था, तो अभिनव भारत। 7 नंबर है, अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना की गई थी, तो वीडी सावरकर ने। 7। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कथनों में से कौन से कथन वीडी सावरकर के बारे में सही है? पहला बिल्कुल सही है, भारतीय राष्ट्रवादी प्रेरित उनके उद्देश्यों से मेजनी की जीवनी लिखी है, बिल्कुल सही है। मेजनी की जीवनी इन्होंने लिखी है, उन्होंने भारत का सुंदर संघ 1857 नामक पुस्तक लिखी है, तो ये आपके चारों सही है ना। हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की है? तो 1925 में की है। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया है? तो जतिन नाथ मुखर्जी ने किया है। किसने किया है? जतिन नाथ मुखर्जी ने। आप सभी बहुत अच्छे तरीके से देखते रहें, ठीक है। नेक्स्ट देखें 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? तो पी मित्र थे। नेक्स्ट देखते हैं, पुलिन बिहारी दास कहें या प्रमथनाथ मित्र थे, ठीक है, अध्यक्ष। नेक्स्ट है, बरेंद्र घोष या बरेंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया, तो क्या अनुशीलन समिति?
बरीन्द्र घोष किससे संबंधित थे? तो अनुशीलन समिति थी से अनुशीलन समिति थी, तो ये बरीन्द्रनाथ घोष से थी संबंधित, है ना। क्रांतिकारी संगठन। 15 नंबर क्वेश्चन, बारिंद्र घोष निम्नलिखित में से किससे जुड़े हुए थे? तो ये अनुशीलन समिति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया जाता है? तो क्रांतिकारी आंदोलन। नेक्स्ट है 17, स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान था? तो पूर्वी बंगाल। 18 नंबर क्वेश्चन बोला है, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? 1908 में। 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मुजफ्फरपुर बम कांड का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो प्रफुल्ल चाकी से है, अभी हमने पढ़ा था यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया है? तो चित्तरंजन दास। 21 है, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई है? तो 1924, जिसके संस्थापक थे सचिन नाथ सन्याल। हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना की गई है कानपुर में। नेक्स्ट है 23, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? शिव वर्मा। 24, अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसने कहा था दूध नहीं पीऊंगा, मैं अपनी माँ का दूध पीऊंगी? रामप्रसाद बिस्मिल ने। 25 है, निम्नलिखित में सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, किसने कहा था? बिस्मिल ने कहा था ना, रामप्रसाद बिस्मिल ने। क्या बोला है, फिर एक बार पढ़ें, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल है। कितना अच्छी लाइन है। फिर चलते हैं 26 पर, प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कि रचयिता कौन है? इसमें कोई नहीं दिया है, तो अभी हमने पढ़ के आई है। 27 है, निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया? तो रामप्रसाद बिस्मिल को पर चढ़ा दिया था। 28 देखते हैं, काकोरी षड्यंत्र केस कब हुआ था? तो 1925 में हुआ था। अब 29 देखते हैं। 29 है, निम्नलिखित में से काकोरी कांड से जुड़ा कौन क्रांतिकारी मुकदमे से बच निकला था? चंद्रशेखर आजाद। फिर फांसी सजा से बच गया था काकोरी चंद्रशेखर आजाद। फिर है 31, काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी? तो रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां को दी गई थी और ये निकल गए थे, है ना, चंद्रशेखर। निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित है? नहीं है, तो सूर्य सेन नहीं है, ये सारे हैं। 33 बोल रहा है, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़ा नहीं है? दोस्तों बहुत अच्छे से देखें, भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 34 है, निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील थे? तो जगत नारायण मुल्ला। 35 क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था? तो M.A. हंसारी। 36 क्या कह रहा है, किसने कहा था दरो दीवार पे हसरत की नजर करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफर करते हैं? डी नंबर। वाजिद अली शाह ने क्या था, दरो दीवार पे हसरत की नजर रखते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफर करते हैं। तो किसने कहा? वाजिद अली शाह ने कहा था मित्रों। अब 37 देखते हैं क्वेश्चन को, पूरा वीडियो कंप्लीट अच्छे से देखें। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रशेखर आजाद ने की थी। 1928 में की है, दिल्ली में की थी। भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था, तो कब फेंका? जल्दी बताओ फटाफट। 1928 में फेंका था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में हुई थी। 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने बहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था? तो ये है 1 और 4, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। 41 क्या बोल रहा है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में से एक थे, वो भी भगत सिंह। 42 बोल रहा है, किसने सचिन सन्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रखा? चंद्रशेखर आजाद ने। क्लियर है ना, आप लोग अच्छे से देख रहे हैं ना, देखते रहें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बस खत्म होने वाला ये क्लास। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कहाँ की? दिल्ली में। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद कैसे मार डाला? तो भैया ये तो मुठभेड़ में हुई है ना। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेजों ने कैसे मार डाला? तो मुठभेड़ से में गोलियों से। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
45 क्वेश्चन देखते हैं। इंकवाल जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने। 46 देखते हैं। प्रसिद्ध नारा इंकवाल जिंदाबाद किसने दिया था? तो ये भी सरदार भगत सिंह ने दिया था ना। इंकवाल जिंदाबाद का नारा किसने दिया? सरदार भगत सिंह ने दिया। कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं, आप देखते रहे बहुत अच्छे तरीके। 48 देखते क्वेश्चन। सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने का समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? मोस्ट इंपोर्टेंट ना, 21 साल से थोड़ा ज्यादा है। अब देखते हैं नेक्स्ट। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की कब फांसी दी गई थी? तो 23 मार्च 1931। 50 देखते हैं। भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? बताइए। फिरोजपुर में है ना। 51 देखते हैं क्वेश्चन। लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? तो बटुकेश्वर दत्त को फांसी नहीं हुई थी। 52 देखते हैं। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस बाद में फांसी की सजा सुनाई गई? तो किस बाद में फांसी की सजा सुनाई गई थी? अलीपुर षड्यंत्र केस में, तो लाहौर षड्यंत्र केस में। ठीक है। नेक्स्ट है, भगत सिंह को उसके दो साथियों के साथ 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। दो साथी कौन थे? तो राजगुरु और सुखदेव। 54 है, लाहौर षड्यंत्र मामले की परिणति किसकी फांसी में हुई थी? तो ये है 3 और 4, मतलब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। 55 देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम बताएं? तो अशफाक उल्लाह खान है। अब बहुत अच्छे से देखें। 56 नंबर है। नीचे दिए गए मुकदमों को सूची दी गई है, कब क्रम से लगाएंगे? तो लाहौर मुकदमा, काकोरी मुकदमा और मेरठ मुकदमा, कानपुर मुकदमा कब हुआ है? तो 1 नंबर लाहौर मुकदमा पहले हुआ है 1916 में। फिर है कानपुर मुकदमा, ये हुआ है 1930 में। फिर है आपका, इसका क्या नाम है, कानपुर षड्यंत्र मुकदमा जो हुआ है 1924 में हुआ है। क्लियर है ना। और जो मुकदमा दूसरा हुआ है लाहौर का, वो 1930 में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं 57 में सुमेलित नहीं है। काकोरी षड्यंत्र प्रकरण 1924 में नहीं हुआ, 1925 में हुआ है। 58 है, कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका नासिक षड्यंत्र केस रास बिहारी बोस, ये सुमेलित नहीं है, अशफाक उल्लाह खान। अब देखते 59। एक तरफ सूची फर्स्ट है केस और उनके। तो ये देखते हैं हावड़ा षड्यंत्र केस। हावड़ा षड्यंत्र केस कब हुआ है? किसके समय? जतिन मुखर्जी। लाहौर षड्यंत्र केस राजगुरु। दिल्ली षड्यंत्र केस मास्टर अमीचंद। और अलीपुर षड्यंत्र केस ये हुआ है अरविंद घोष। ठीक है। नेक्स्ट है मुजफ्फर अहमद, ऐसे डागे, शौकत उस्मानी तथा नलिनी गुप्ता किस षड्यंत्र के लिए कैद किए गए? तो कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र कांड के लिए। क्लियर है ना। नेक्स्ट देखते 61। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावा आयोजित किया था? तो यह है सूर्यसेन ने। नेक्स्ट देखते 62। चटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी? तो ए सूर्यसेन। चटगांव। नेक्स्ट देखते आर्मरी रेड से इनमें से कौन संबंधित था? तो सूर्यसेन। 64 है, स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद थे? खुदीराम बोस। ये सारे अच्छे से इत्मीनान से इसमें दिए गए, आप देखें। नेक्स्ट है 61। ये हो गया है 61 और 65 62। अच्छा, अब ये रहा 65 है ना। तो 65 है ना, भारत बीडी सावरकर, अनुसूचन समिति अरविंद घोष, गदर पार्टी लाला लाजपत, स्वराज पार्टी सी आर दास। नेक्स्ट है 66। इसका भी देख लीजिए, वही है सेम। अब 67 देखते हैं। 67 का जो है वो सी आंसर इसका सही है। तो सी आंसर कहें तो ये वाला सही है। ए का थर्ड है, तो चटगांव शस्त्र का सूर्यसेन। ठीक है। काकोरी षड्यंत्र के वासुदेव फड़के और लाहौर षड्यंत्र के जतिन दास। ठीक है। और गदर पार्टी के लाला हरदयाल। अब देखते हैं 68 क्वेश्चन। 68 है, जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? तो लाहौर षड्यंत्र केस में। 69 है, जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई थी वह कौन थे? आप बताएं 69 का जल्दी से। जतिन दास थे। निम्नलिखित में जतिन दास भूख हड़ताल से, चंद्रशेखर मुठभेड़ से और भगत सिंह फांसी से, कल्पना दत्त आजीवन कारावास। ठीक है। ये सारे दिए हुए हैं यहाँ पे, आप लोग अच्छे से देखें।
71 है चटगांव आर्मरी रेड अभिनव भारत किस समय हुई थी, तो आप देखें फटाफट, ये रही। तो जो चटगांव आर्मरी रेड है वो कल्पना दत्त थे। अभिनव भारत जो हैं वो कौन होंगे बताइए, बी.डी. सावरकर है ना, क्लियर। और अनुशीलन समिति अरविंद घोष और कूका आंदोलन गुरु राम सिंह। अब देखते हैं 72 क्वेश्चन। काकोरी सरे केस के अभियुक्तों में बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था, तो गोविंद वल्लभ पंत। नेक्स्ट है 73, ये पूरा इसमें दिया गया है, आप बहुत अच्छे तरीके से देखें। डी नंबर जो रिवॉल्ट ग्रुप है वो सूर्यसेन है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के राम प्रसाद बिस्मिल तो नहीं, चंद्रशेखर आजाद हो जाए। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन के हो जाएंगे चंद्रशेखर आजाद, ठीक है ना। सदस्य अगर आते हैं तो इस तरीके से आप करेंगे। 74 देखते हैं। निम्नलिखित में से 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं है, तो अंबिका चक्रवर्ती नहीं है। नेक्स्ट है अभिनव भारत अनुशीलन समिति न्यू नेशनलिस्ट, ये क्या है, बी, 1 और 2 सही है, ठीक है। अब देखते हैं 76, इससे पहले देखते हैं कितने क्वेश्चन हैं इसमें। हाँ ठीक है, अब नहीं जाते हैं, 83 तक हैं ना, 84, 85 तक हैं। तो कहाँ पे थे हम लोग, 76। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो अरविंद घोष ने किया। 77 है सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया, बिल्कुल सही है। भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य संस्थापकों में से एक थे, सी, 1 और 2 दोनों सही है। 78 है निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी, तो बताइए किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी, तो रामप्रसाद बिस्मिल की हुई थी। ये आते हैं ना। काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित रामप्रसाद बिस्मिल की उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी हुई थी, तो बताइए 79 का। निम्नलिखित में से किस कारागार में पंडित रामप्रसाद बिस्मिल की फांसी हुई, फिर आ गया वही, तो गोरखपुर में। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता के क्रू पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ड की हत्या की है, तो गोपीनाथ साय ने। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और ये यूपीआरओ मेंस में आया है, प्री में आ सकता है। 82 निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई, तो बीना दास। किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं, भगत सिंह ने कहा था। 84 है लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की गई थी, तो बाल गंगाधर तिलक ने। 85 क्या है विश्व युद्धों के बीच वर्षों में भारत में सक्रिय क्रांतिकारी आंदोलन के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो भगत सिंह नौजवान भारत संस्थापक थे। अब आ गया टॉपिक भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां, क्लियर है ना। आइए इसे भी पूरा करते हैं, बस 10-20 मिनट लगेगा, पूरा हो जाएगा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तो इसका नाम क्या है आप देखते हैं, भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां। फरवरी 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने भारत के लिए स्वशासन प्राप्ति के उद्देश्य से इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। क्लियर है ना, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी, ठीक है मित्रों। देखो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों को बताएं, अपने दोस्तों के पास एक सीरीज भेजें, क्योंकि कंप्लीट सीरीज आपकी होगी और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सीरीज है आपकी, क्लियर है ना। बहुत अच्छी तरीके से देखते रहें और कंप्लीट वीडियो को देखें मेरे हिसाब से। ये कंप्लीट इसी टॉपिक को करवा के ये रोक दी जाएगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट सीरीज नेक्स्ट डे। कृष्ण वर्मा द्वारा द इंडियन सोशलिस्ट नामक पत्र के प्रकाशन के साथ ब्रिटेन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन की नींव पड़ी। गदर पार्टी की स्थापना 19 अप्रैल 1913 को पराधीन भारत के अंग्रेजों के स्वतंत्र कराने में उद्देश्य से की गई थी। इस अमेरिका में कनाडा में बसे भारतीयों द्वारा गठित किया गया था। पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में स्थित था। वर्ष 1913 में मोहन सिंह भागना ने एसोसिएशन ऑफ हिंदुस्तानी वर्कर्स ऑफ पैसिफिक कोस्ट नामक स्थापना की गई। इस संस्था ने गदर पार्टी नामक एक अखबार निकाला, जिससे इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया। लाला हरदयाल इस संस्था के मनीषी पथ प्रदर्शक थे। नेक्स्ट है गदर पार्टी के सदस्यों में रामचंद्र बरकतुल्ला, रास बिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप। ये राजा महेंद्र प्रताप वही अलीगढ़ वाले हैं, ठीक है। अलीगढ़ जो यूनिवर्सिटी बनाई गई राजा महेंद्र प्रताप नाम से, वही है ये। अब्दुल रहमान, मैडम बीकाजी कामा, भाई परमानंद, करतार सिंह सराभा तथा पंडित काशीराम प्रमुख थे। राजा महेंद्र प्रताप ने अपने सहयोगी बरकतुल्ला सरकार बनाई थी इन्होंने। राजा महेंद्र प्रताप ये क्या है, ने अपने सहयोगी
बरकतुल्लाह के साथ प्रथम महायुद्ध के दौरान 1915 में काबुल अफगानिस्तान में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया था। ठीक है वाह, समझ रहे हो ना। राजा महेंद्र प्रताप स्वयं राष्ट्रपति तथा बरकतुल्लाह प्रधानमंत्री थे। मैडम कामा का जन्म 14 सितंबर 1861 को हुआ था। इनके पिता या माता पिता पारसी थे। सोराब जी फ्रॉम जी पटेल उनके पिता थे। जयजीबाई उनकी माता थी। उनका विवाह रुस्तम की आर कामा के साथ हुआ था, जो वकील और सामाजिक कार्यकर्ता थे। मैडम कामा जी ने राष्ट्रीय आंदोलन के महान अग्रणी भारतीय नेता दादाभाई नौरोजी की निजी सचिव के रूप में सेवा की है। ठीक है ना, याद रखें किसकी निजी सचिव थी, तो कामाजी, मैडम कामाजी थी जो दादाभाई नौरोजी की निजी सचिव थी। भीकाजी रुस्तम कामा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की समर्थक थी। उन्होंने यूरोप एवं अमेरिका की क्रांति का संचालन किया। वर्ष 1907 में इन्होंने स्टुअर्ट गार्ड की जर्मनी अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया, जहां इन्होंने प्रथम भारतीय झंडे को फहराया। समझ रहे हो ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन। अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया, जहां इन्होंने प्रथम भारतीय झंडे को फहराया, जिसकी डिजाइन उन्होंने स्वयं पीडी सावरकर एवं श्याम कृष्ण वर्मा के साथ मिलकर संयुक्त रूप में किया। भारतीय क्रांतिकारी की मां के रूप में विख्यात, इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में मदनलाल ढींगरा तथा उद्यम सिंह को फांसी की सजा मिली थी। ध्यातव्य कि मदनलाल ढींगरा ने 1 जुलाई 1909 को लंदन में भारतीय राष्ट्रीय राष्ट्रीय संघ की बैठक भारत राज्य सचिव के सलाहकार जर्मन कर्जन वाली डॉक्टर कवास ललका को गोलियों से भून दिया था। फलतः उन्हें फांसी की सजा दी गई। उधम सिंह ने जलियांवाला बाग में हत्या के अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार तत्कालीन पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर की लंदन में हत्या कर डाली। 1940 में हत्या कर दी। कामागाटा मारू हांगकांग ने से कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था, जिसे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत के गुरदत्त सिंह ने किराए पर लेकर उस पर 376 अधिकारियों को बैठाकर कनाडा के बंदरगाह वैंकूवर की ओर प्रस्थान किया था। तट पर पहुंचने के बाद कनाडाई पुलिस ने भारतीय यात्रियों में घेराबंदी कर उन्हें देश के प्रवेश करने से रोक दिया। नेक्स्ट क्या है, यात्रियों के अधिकार के लड़ने हेतु हुसैन रहीम, बलवंत सिंह और सोहन लाल पाठक की अगुवाई में शोर कमेटी का गठन हुआ। अमेरिका में रह रही भारतीय भगवान सिंह बरकतुल्लाह, रामचंद्र और सोहन सिंह ने यात्रियों को समर्थन आंदोलन चलाया। कामागाटा मारू जहाज के पहुंचने पर क्रुद्ध यात्रियों और पुलिस में संघर्ष हुआ, जिसमें लगभग 18 यात्री मारे गए। 202 यात्रियों को जेल में डाल दिया और रास बिहारी बोस जापान में रह गए थे। क्लियर है ना। इसके बाद अब हम देखते हैं क्या क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी का प्रारंभ किसने किया था। कितना अच्छा है, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। नेक्स्ट है 2 नंबर, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। कहाँ की, लंदन में की थी। क्लियर। नेक्स्ट है, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1905 में। 4 नंबर है, लंदन में, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इग्नोर मत कर देना भाई। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा। देखो सब वही क्वेश्चन आ रहे हैं ना। 5th नंबर। अब है 6 नंबर क्वेश्चन, बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। वह कौन था जिसने गदर पार्टी को स्थापित किया, तो लाला हरदयाल ने गदर पार्टी को स्थापित किया था। कहाँ स्थापित किया, कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। और इसके सदस्य कौन थे वो भी बताएं। निम्न में से किसने गदर पार्टी का गठन किया, तो लाला हरदयाल। 8 नंबर, गदर पार्टी की स्थापना हुई तो 1913 में। गदर पार्टी का नेता कौन था, तो लाला हरदयाल। तो निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी का पहला सभापति था, तो सोहन सिंह भाखड़ा। यार सुनते सुनते आपके कान भर जाएंगे, क्वेश्चन सारा रट जाएगा, कभी ना भूलो। गदर आंदोलन की स्थापना की थी तो सोहन सिंह भाखड़ा ने। आंदोलन की स्थापना, पार्टी नहीं, आंदोलन की बात आ रही है यहाँ पे, ठीक है। तो तुम लाला हरदयाल पे लगा दो। गदर पार्टी में निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं थे, तो खुदीराम बोस नहीं थे। 13 नंबर, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी तो कहाँ हुई थी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। आ गया। निम्नलिखित में से किस देश में गदर पार्टी की स्थापना हुई, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। अब देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, गदर क्या है,
यह क्या था? भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। 16 नंबर देखो, गदर पार्टी का मुख्यालय था सैन फ्रांसिस्को में। 17 है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल है तो पश्चिमी अमेरिका। 80 नंबर है, गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो प्रथम विश्व महायुद्ध का शुरू होना। और 19 निम्नलिखित में वह कौन व्यक्ति था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? तो महेंद्र प्रताप थे, अफगानिस्तान में की थी। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतिम सरकार बनी थी जिसमें प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? अफगानिस्तान में। 21 देखते हैं, जर्मनी के समर्थन के काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह नेतृत्व मंत्रिम, तो ये क्या हुआ था? कुछ नहीं है इसमें तो। 21, 23, 22 देखते हैं, कौन भारतीय क्रांति की मां कहलाती है? वाह, भीकाजी रुस्तम कामा। मैडम भीकाजी कामा से संबंधित कौन कौन से तथ्य हैं? तो देखो, मैडम कामा 2 नंबर, ये देखो मैडम कामा दादाभाई नौरोजी की निजी सचिव थी। मैडम कामा माता पिता पारसी थे, सही है। 7 वाला वो सही है। नेक्स्ट है 24, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो इसमें कोई आंसर नहीं आपका दिया, आगे दिया था। 25 है, निम्नलिखित में से किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था? तो भीकाजी कामा ने। 26 है, मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? स्टुटगार्ट में फहराया था। 27 है, मैडम का इनका जन्म कब हुआ? 1861 में हुआ था, याद रखें। 1907 में झंडा फहराया था स्टुटगार्ट में। और ये नेहरू जी की निजी सचिव थी। मैडम कामा ने भारतीय तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? स्टुटगार्ट में। 28, निम्नलिखित में से किस युग्म को इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा मिली? अरे याद रही आपको, मदन लाल डिंगरा, उधम सिंह। अब 29 देखते हैं। 29 क्या बोल रहा है भैया? करजन वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था? तो मदन लाल डिंगरा। 30, मैडम भीकाजी कामा ए बरकतुल्ला बीसीएस अय्यर सैन क्या बात सम्मान थी इनमें? तो वे सभी प्रमुख क्रांतिकारी थे, ठीक है। और स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत बाहर से विदेशी काम कर रहे थे, बाहर से काम कर रहे थे ये लोग। 31 है, 1906 ईस्वी में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो विनायक दामोदर ने की थी। 32 है, कामागाटा मारू क्या था? तो कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। 33 क्या है? कामागाटा मारू प्रसिद्ध है एक जलपोत के नाते। 34 क्या? निम्नलिखित में से कौन कामागाटा मारू घटना से संबंधित है? तो बाबा गुरदीप सिंह। 35 है, कामागाटा मारू क्या है या क्या था? तो एग्जाम था ना, क्लियर। अब नेक्स्ट क्या है? 36 है, वह कौन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी? तो रासबिहारी बोस। अब देखो, बंगाल विभाजन 1905 का स्वदेशी आंदोलन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन 1-2 जरूर देखने मिलता है, 2 से 3 क्वेश्चन देखने मिलते हैं, कोई भी एग्जाम चाहे हो, है ना, कहीं का भी हो। तो आप नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को अवश्य पहुँचाएं। मेरी सिर्फ यही कहना है और यही आप सपोर्ट मेरी कर सकते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर सही वीडियो लगी हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद।